आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस सवाल के अंदर रिडक्शन फार्मूला जो है उसको और ड्राइव करने का तरीक़ेकार सीखेंगे ताकि हम बड़ी इंटीजर की पावर्स को सॉल्व कर सकें। मसलन साइन 6x cos 4x की इंटीग्रेशन अगर हमने करनी हो तो वो रिडक्शन फार्मूले से हमें आसानी लगती है। मसलन अगर हम यहाँ पे 600 लिख दें, इधर जो है वो हम 400 लिख दें, तो या इधर हम जो है 12 की बजाय जो है वो 120 लिख दें, इधर 90 लिख दें, या इधर हम जो है 110 लिख दें और इधर cos 170 लिख दें, या यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स दी हैं हमने कि इन सवालों को जब हम सॉल्व करना चाहते हैं जबकि बड़ी इंटीजर्स की पावर्स हों, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स ही आएंगे, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होंगे। तो जो मर्ज़ी आप ये 4 एग्जांपल लिखिए 1 2 3 4, इनमें से कोई सी एग्जांपल को हम हल भी करके दिखाएंगे आपके सामने। लेकिन इनको अगर हम रिडक्शन फार्मूले से करेंगे तो एक तो जहनी दबाव कम होगा हमारे जहन के ऊपर, और सेकंड ये है कि ये तेज़ी के साथ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने पुराने मेथड से करना चाहें तो तब भी सवाल ये हल होता है। वो पुराना मेथड क्या है? ओल्ड मेथड हमारे पास है रिडक्शन फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए भी हमने इससे पहले वाले मैथमेटिक्स के अंदर जो है रिडक्शन फार्मूले फाइंड आउट किए थे। आज हम इससे नया तरीक़ेकार करना चाह रहे हैं। अगर आप जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करना चाहेंगे तब भी ये कोई भी सवाल हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा उस वक़्त जब आपके पास जो क्या कहते हैं पावर एजेंसी है वो 600 चली जाए, 40 चली जाए, या बड़ी बड़ी इंटीजर्स की पावर हो जाए जो कि पॉजिटिव हमारे पास हो। इनको कैसे हल करते हैं? हमने इस तरह किया कि हमने कहा जी ये साइन px है, कोई बहुत बड़ी पावर p रख लेते हैं, q रेंडमली जो है वो हमने एक और इंटीजर पावर, दोनों पॉजिटिव हैं p और q हमारे पास, वो हमने यहाँ पर इसके अंदर लिखे। अब हम कहते हैं कि यानी इनमें से किसी एग्जांपल की जो है हमने जनरल लिख ली साइन p और q, साइन px cos qx की इंटीग्रेशन, इसको हम जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ जो सी हैं वो हमारे पास 6 हैं, यानी कि आपके पास 6 हैं। साइन p प्लस 2x cos q माइनस 2x आपके इसकी इंटीग्रेशन कर दें, या आप जो है यहाँ पर इसके साथ कर लें साइन px cos q प्लस 2x और साइन p प्लस 2x cos qx dx, और ये हमारे पास है। इसका मैंने ये कोशिश की है कि इसके साथ कॉलम के साथ जो है इनके कम्बिनेशन यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन हम एक्चुअल इसको कनेक्ट कर रहे हैं इन सब के साथ जो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी ये साइन px cos qx dx जो हमने पहले लिखा था। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं कि किसी एक को पिक कर लें, जिस मर्ज़ी को कर लें, और आप 1 से लेकर आप जो है यहाँ पर 6 तक किसी एक को भी इसके साथ कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, उसको जो है आप देखिएगा कि हमारे पास किस तरीके से करते हैं। तो हमने जो पिक किया कनेक्ट करने के लिए, उसको हमने जो पिक किया है कि ये हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट का मफहूम क्या होगा वो हम अभी थोड़ी देर में आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद जी ये हमने दोबारा लिखा, हमने कहा जी वी मे कनेक्ट साइन px cos qx, क्योंकि मे क्यों लिखा है? मे इसलिए लिखा कि 6 पॉसिबिलिटीज़ थी, ये जो मैंने आपको ऊपर अभी दिखाई, ये 6 5 4 3 ये और अप टू 1, तो ये इसमें से किसी एक को कनेक्ट करना चाहते हैं। कनेक्शन में होगा क्या वो देखें कैसे। सबसे पहले तो कनेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमने जिसको कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें मिनिमम देखना है कि साइन की इंटीग्रल पावर मिनिमम इसमें है या इसमें है। आप देखिएगा कि p लेसर है या p माइनस 2, तो आंसर ये है कि p जो है वो हमारा p माइनस 2 लेसर है। उसके लेसर वैल्यू में आपने +1 कर देना है, ये +1 हमने कर दिया साइन की पावर में। इसी तरह कॉस की पावर q को आपने देखना है कि लेसर जो है इन दोनों में कौन सा है। क्यू, क्योंकि इसमें लेसर कोई भी नहीं, दोनों ये भी क्यू है ये भी क्यू है, यानी यहाँ पे भी 10 है तो इधर भी 10 है। तो इट मींस आपके पास जो भी अगर लेसर ना मिले तो उसी में +1 कर देना है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल p जो है वैल्यू 10 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 में 8 लेसर होगा, क्योंकि ये p 10 बनेगा तो ये 10 माइनस 2
जो है वो आपके पास 8 होगा, 8 लेसर होगा, लेसर में +1 कर देना है और ये हमारा a डिफ़ाइन होगा, जिसको हम मुख्तसर तौर पे इस तरह लिख सकते हैं sin p - 1x cos q + 1x, ये हमारे पास, और इसमें dx नहीं आएगा, ये dx नहीं, क्योंकि ये हमने एक जो है एक a को डिफ़ाइन किया है कि a हमारे पास ये होगा, जो हमने इन दो की मदद से किया, यानी जिस सवाल को आप हल करना चाहते हैं उसको कनेक्ट किया, हम इसको हल करना चाहते हैं तो इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे पास, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इसको अगर हम इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो कैपिटल A है वो कैसे डिफ़ाइन होता, यानी ये A, तो इसके अंदर क्या है, इसमें ये देखना है कि आपके पास इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमने देखना है लेसर कौन सा है, साइन की पावर क्या, साइन रेज टू पावर में p है और साइन रेज टू पावर p+2 है, तो हमारे पास जो p लेसर है तो इसका मतलब होगा कि जो a डिफाइंड होगा उसमें साइन p+1x आएगा, और जो इन दोनों में कौन सा लेसर है, इस दोनों में कौन लेसर होगा हमारे पास q-2, क्योंकि q इंटीजर ग्रेटर है, q-2 यकीनन लेसर है। तो इस सूरत हाल में यहाँ पे जो डिफ़ाइन होगा, अगर इस q-2 + 1 ये हमारे पास होगा तो यहाँ पर यानी जो a होगा आपका वो इस तरीके से डिफ़ाइन होगा, ये a डिफ़ाइन होगा हमारे पास, इन दोनों को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं ये हमारे पास होगा साइन a = यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, a = साइन, इसमें इंटीग्रल कोई नहीं है, और उसके बाद इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो लेसर जो सा p है तो p जो लेसर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, p1x, और कॉज इधर हमारे पास q है तो इसमें लेसर q-2 है तो यहाँ पर इसके अंदर +1 करेंगे तो ये q-1 बन जाएगा +1 होने पर। इसी तरह और फिर इसको आगे हल करेंगे, जो अलगोरिथम हम इसके साथ डिफ़ाइन करेंगे, यानी इसके साथ जो डिफ़ाइन करेंगे वही आप जन से है इसको फॉलो करेंगे कनेक्ट करने के लिए। और अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास क्या कहते हैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता है तो फिर a क्या होगा, मैं ज़रा तेज़ी से लिख देता हूँ, a = साइन, इन दोनों में साइन की जो पावर है वो जो लेस है वो क्योंकि इक्वलेंट है, इसमें इट मीन्स कि इन दोनों में कोई भी लेसर नहीं है, स्मॉलेस्ट कोई नहीं है, तो इट मीन्स साइन p+1 होगा यहाँ पर, साइन p+1x, और उसके बाद cos qx, और यहाँ cos q+2 है, तो लिहाजा ग्रेटर कौन सा है q+2 और लेसर कौन सा है q है, इस q में q+1 लिखा जाएगा। अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इन दोनों में, इसकी और p की और q की, जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसकी साइन की पावर और कॉस की पावर में से जो इसके साथ कंपेयर करना है, साइन की पावर इसके साथ, तो जो स्मॉलेस्ट होगी उसमें +1 करेंगे, कॉस के भी पावर को हमने जो से कंपेयर करना है, q+2 और q के ग्रेड स्मॉलेस्ट कौन सी है, जो स्मॉलेस्ट होगी वो उसके अंदर +1 की जाएगी। सिमिलरली आप जो है ये बात को डिड्यूस कर सकते हैं इन सब के साथ। मैं तेज़ी के साथ कर देता हूँ, p+2 और p, इसमें जो है स्मॉलेस्ट p है तो साइन p+1 होगा a को डिफ़ाइन करते हुए, cos q और qx है, दोनों में q हमारे पास है तो लिहाजा यहाँ पे q+1 होगा a को डिफ़ाइन करते हुए। उसके बाद यहाँ p-2 है, p अगर हम इसको इस सवाल के साथ कनेक्ट करना चाहते तो p है तो यहाँ पे p-2 +1 होगा, यानी कि आपके पास p-1 रह जाएगा यहाँ पर साइन a को डिफ़ाइन करते हुए, और q जो सा है q+2 ग्रेटर है, q स्मॉलेस्ट है, इस q के अंदर +1 करेंगे जो स्मॉलेस्ट हमारे पास होगा। बाकी आप रिड्यूस कर सकते हैं, ये 6 पॉसिबिलिटी के साथ हम जो है यहाँ पर इसको इस सवाल को हम जो है इन 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 के साथ किसी एक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमने जो है a डिफ़ाइन कर लिया जी, a हमारे पास ये आ गया, a = साइन p-1x cos q+1x, इसमें ना dx इधर होगा ना इधर होगा dx। अब हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक आम तरीक़ेकार से, जिस तरीके से डेरिवेटिव लिया जाता है। डेरिवेटिव में क्या होगा, p-1 नीचे आ जाएगी पावर और एक कॉमन हो जाएगी, u v का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, वो हम अब नेक्स्ट स्टेप पर करते हैं जी। ये देखिए जी, हमने इसका डेरिवेटिव लिया प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए, p-1 साइन p-2x cos x, साइन का डेरिवेटिव और cos q+1 वैसे ही रह गया, यानी हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया
कि यहाँ तक जो है वो आपके पास क्या कहते हैं u डैश आ गया, u डैश, और v जो है एज इट आ गया। आप उसको देख सकते हैं जहाँ पे हम ये डेरिवेटिव अभी लेके आए। फिर उसके बाद u एज इट, ये u एज इट आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यानी साइन p माइनस 1x और q प्लस 1, इसकी पावर जो है वो नीचे आई, और फिर हमने इसको, ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। कॉस का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन x है। एक दफ़ा मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि आप इसको देख लें कि ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं साइन p माइनस 1x, p माइनस 1x नीचे आ गया, साइन p माइनस 2x हो गया, इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस x हो गया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं जिसका फार्मूला हमारे पास ये है कि u डैश v प्लस u v डैश, इसके तहत हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो हमने लिया, जो कि आपके पास ये आ गया जी। अब इसके अंदर हम जो है यहाँ पर dA ओवर dx लिखा, इसको मेरे ख्याल में हमने रीअरेंज ही किया है, यानी p माइनस 1 अरेंज किया, p माइनस 1 जो है वो पहले लिख दिया, और साइन p माइनस 2x, और कॉज जो है 1 था, कॉज 1 को इसके अंदर ऐड किया, q प्लस 1, तो q प्लस 2x आ गया। उसके बाद इसके अंदर साइन q प्लस 1 ये इधर लिख दिया, और ये नेगेटिव जो थी वो हमने यहाँ पर प्लस की वजह, प्लस और माइनस मिलके ये नेगेटिव हमारे पास आ गई। अब ये नेगेटिव हमारे पास आई है, इसके अंदर q प्लस 1 लिखा, और साइन के रेस टू पावर आपके पास क्या कहते हैं ये 1 था, और ये p माइनस 1 था, तो p माइनस 1 प्लस 1 साइन कितना बन गया जी हमारे पास साइन px, क्योंकि हम इसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस q प्लस 1 साइन p माइनस 1 प्लस 1 साइन px, और कॉस qx ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद हमने ये किया कि हमारा टारगेट क्या है जी, आखिरकार ये टर्म्स हमारे पास आ गई, दोनों डेरिवेटिव तो आ गया, बड़ा सिंपल है। आप सिर्फ याद रखिएगा साइन और कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है याद रखिएगा कि कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। सिर्फ यही दो चीज़ें आएंगी जो हमने इन 6 फार्मूलाज के अंदर, इनको जब भी हम कनेक्ट करने की बात करेंगे, यानी जब भी हम कनेक्ट करने की, इसको कनेक्ट करने की इन 6 फार्मूलाज के अंदर जब भी हम बात करेंगे और हम कनेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर या तो कॉस का डेरिवेटिव ले रहे होंगे या साइन का डेरिवेटिव ले रहे होंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन एक्स हमारे पास होगा। अब हमारे पास आते हैं जी अपने अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट ये है कि किसी तरह ना हमारे पास जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ अपीयर हो जाए, यानी साइन रेज टू पावर पी एक्स। ये देखिए हमने सवाल शुरू किया था, वी शैल कनेक्ट साइन रेज टू पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स। इन सवालों को हल करने के लिए, इन 1 से लेके 4 तक हल करने के लिए हमने इनको जो है कहा था कि इसको कनेक्ट करेंगे इन 6 से। तो जिसको आपने कनेक्ट करना है, ये याद रखिएगा असूल, हर रिडक्शन फार्मूले में जिसको आप कनेक्ट करते हैं वो चीज़ अपीयर होनी चाहिए, यानी साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स। आपके डेरिवेटिव में जो ए का डेरिवेटिव आप लेते हैं, इसके डेरिवेटिव में ये जो है लाजमी ये वाला हिस्सा आए, बाकी दूसरा हिस्सा बेशक ना आए। यानी कि दूसरे हिस्से से क्या मुराद है, जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसको छोड़कर ये लाजमी आए, इसकी तो हमें बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं कि क्या आपने जो डेरिवेटिव इसका लिया है ए का डेरिवेटिव, उसमें क्या साइन रेज़ टू पी एक्स कॉस क्यू एक्स की इंटीग्रेशन आ गई है या नहीं आई। देखते हैं जी हमारे पास, तो ये हमारे पास ये अपीयर हो गया है साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स, ये इसके डेरिवेटिव में अपीयर हो गया। अगर ना होता तो हम क्या करते, यानी ब्रेक करते, यानी कैसे, साइन स्क्वायर एक्स, यानी इस जैसा ये कॉस क्यू प्लस 2x है तो इसके ब्रेक क्या होगी, कॉस क्यू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह की ब्रेक हम यहाँ पे करते हैं, जिससे हम ये वाली चीज़ लाजमी लाते। फ़िलहाल ये हमारे पास आसानी के साथ हासिल हो गई है, ये अपीयर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखना है इस जैसे टर्म्स कोई और भी इसके अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं पड़ी हुई हैं, तो वो नज़र आता है कि इसमें ये एब्जॉर्प्शन है, इसके अंदर से भी हमें ये चीज़ मिल सकती है। तो जितनी भी टर्म्स हों, 1 और 2 ही होंगी वहाँ पर, जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे, जब हम कनेक्ट करेंगे किसी भी जो है फार्मूले के साथ, यानी जब भी हम इसमें फार्मूले के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे 1 से लेके 6 तक, ये इसको जो है किसी के साथ भी कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जब भी डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो डेरिवेटिव में हमेशा जो है 2 ही टर्म्स आएंगी। एक टर्म तो ये आ गई, ये एक ये आ गई, दूसरी टर्म्स ये आ गई। अब इसको हमने जो है यहाँ पर ये करना है, ब्रेक करना है
कि और ब्रेक में कोशिश करनी कि ये दोबारा अपीयर हो जाए। अगर हो सकती है तो ज़रूर करेंगे, नहीं हो सकती तो फिर छोड़ देंगे। फ़िलहाल ये हो जाएगी, देखें कैसे होती है। ये देखें साइन पी माइनस 2x कॉस क्यू प्लस 2x, सिर्फ मैंने इसको लिया, इसको छोड़ दिया, वो मैंने ये दोबारा लिख दिया। उसके बाद आगे अब देखें मैं कैसे कर रहा हूँ। कॉस क्यू प्लस 2 को कॉस क्यू एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स लिख दिया, बाकी ये वैसे ही लिखा गया। अब कॉस क्यू एक्स कॉस स्केयर एक्स को 1 माइनस साइन स्केयर एक्स लिख सकते हैं, वो भी लिख दिया। इनको एज इट लिखा गया, यानी इसको ये अभी तक एज इट आ रहे हैं। उसके बाद फिर हमने ये किया कि इसको पूरी टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 से, ब्रैकेट ओपन की। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पहले 1 के साथ ये आंसर होगा, और जब हम जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ये साइन है साइन स्केयर, और तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस 2 और प्लस 2 हो जाएगा। ये देखें p माइनस 2 प्लस 2, और उसके बाद कॉज एज इट आ जाएगा कॉस क्यू एक्स, तो ये यहाँ पर, और ये नेगेटिव माइनस इधर अपीयर हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। हम इस वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसकी जगह ये हमारे पास साइन p माइनस 2 कॉस क्यू एक्स के अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जी आपके सामने। तो हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो p माइनस 1, और आगे फिर हमारे पास ये आ जाएगा साइन p माइनस 2x कॉस क्यू एक्स माइनस साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स। अभी तक इंटीग्रल का साइन आया ही नहीं, इंटीग्रेशन का साइन तो आया ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ये और ये टर्म भी आ जाएगी। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह तो हमारे पास ये आ जाएगा, बाकी ये टर्म्स आ जाएगी माइनस आपके पास q प्लस 1 और साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स आ जाएगा। फिर हम थोड़ा और ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, और ये भी साइन पी एक्स है कॉस क्यू एक्स है, ये भी साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स है। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया जी, पहले p माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया जी हमारे पास p माइनस 1 साइन p माइनस 2x कॉस क्यू एक्स, और फिर p माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो p माइनस 1 साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स आ गया। और ये टर्म एज इट जो है माइनस के साथ, यानी कि ये टर्म माइनस q प्लस 1 साइन पी एक्स वो एज इट हमारे पास आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, इधर डी ए ओवर डी एक्स एज इट आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं जी हम यहाँ पर, तो क्या आएगा जी हमारे पास इसके अंदर, इन दोनों में, एक इसमें और इसमें, तो ये p माइनस 1 साइन p माइनस 2x कॉस क्यू एक्स एज इट आ गया। और उसके बाद यहाँ पे माइनस और p माइनस 1 और माइनस, इस माइनस को हम जो है इस माइनस को और जो है इसके साथ, यानी माइनस भी कॉमन ली थी मैंने, माइनस कॉमन ली, और साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स कॉमन लें तो p माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ जो है ये लिखा जाएगा साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और मैंने जो कॉमन लिया है वो माइनस साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स कॉमन लिया है, जो कि ये हमारे पास लिखा गया, और माइनस जो है की वजह से ये माइनस की कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, p माइनस 1 का आंसर हो जाएगा p प्लस क्यू, बाकी टर्म वैसे ही लिखी जाएंगी जैसा कि ये आ रही हैं। तो डी ए ओवर डी एक्स आपके पास ये आ जाएगा p माइनस 1 साइन p माइनस 2x, जो यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ आ गया, इधर जो है माइनस था इधर माइनस आ जाएगा, इधर p प्लस क्यू आ जाएगा। तो अब हम जो है ना इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी ए ओवर डी एक्स और p माइनस 1 साइन p माइनस 2x कॉस क्यू एक्स माइनस p प्लस क्यू एक्स क्यू इंटू साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इस जो है इसमें डी ए ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन में ये डी ओवर डी एक्स इस साइड पर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इस डी एक्स को इधर मूव कर देते हैं, डी ए इधर ले लेते हैं, और फिर उसके बाद डी एक्स को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी एक्स इधर भी आ जाएगा, डी एक्स इधर भी आ जाएगा, इधर डी ए आ जाएगा। फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो डी ए की इंटीग्रेशन ए हो जाएगी, और इसके ऊपर इंटीग्रल साइन जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इसके अब हम यहाँ से अगला स्टेप करते हैं जी। एक पॉइंट और मैं बताता चलूँ कि अगर मज़ीद हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता, जिसमें साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स, जिस सवाल को हम हल कर रहे हैं वो ये सवाल है साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स, उसमें ये इन्वॉल्व है। तो अगर दोबारा इसको हम ब्रेक करें और उसके अंदर ये मिल जाए
तो फिर दोबारा हम जो है ये कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इसमें अब मज़ीद नहीं मिलेगा जो उम्मीद है, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास आ रहा है, तो लिहाजा हम अगली स्टेप नहीं कर रहे। ये देखें जी, अब हमने इंटीग्रेशन किया, उधर डी ए आ गया था, इधर डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी ए की इंटीग्रेशन ए हो गई और इंटीग्रल साइन अपीयर हो गए। लेकिन सवाल जो सा था वो हमारा कौन सा था, साइन पी एक्स और कॉस क्यू एक्स को हल करना। इस वजह से इसको इसकी वैल्यू निकालना, ए की वैल्यू नहीं निकालनी, ये ए की वैल्यू आई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है एक साइड पर ले जाएंगे। अब इसको हमने इस साइड पर, यानी इसको राइट साइड को उठा के लेफ़्ट साइड पे लेके गए, ये माइनस से प्लस आ गया, ये हमारे पर लिखा गया, और इसको इस साइड पे लाए जो कि ये हमारे पास माइनस ए आ गया। उसके बाद जो इस सवाल को हमने हल करना था उसके अंदर इंटीग्रल के साथ कांस्टेंट नहीं है, पी प्लस क्यू नहीं है, ये पी प्लस क्यू से हमने इसको डिवाइड किया दोनों ये साइड को, राइट हैंड साइड को। तो पी माइनस वन पी प्लस क्यू साइन पी माइनस टू एक्स कॉस क्यू एक्स, और उसके बाद ए के साथ हमने जो है वो डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन ओवर, जब p प्लस क्यू से डिवाइड करेंगे 1 ओवर p प्लस क्यू। लेकिन a की वैल्यू आप सवाल को देख सकते हैं, वो हमारे पास ये है, इस साइन p माइनस वन एक्स कॉस क्यू प्लस वन एक्स। वीडियो को बैक करके देख लें कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो ये है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और साथ हमने p प्लस क्यू से इसको इस राइट साइड को डिवाइड किया। तो हमारे पास जो फार्मूला बना, अब ये हमारे पास हो गया जी। इसका नाम जो है ना, हम यहाँ पे ये अब हमारे पास आ गया, इसके साथ dx भी आएगा जी, dx इसके साथ भी dx है, इसके साथ भी dx हमारे पास आएगा। अच्छा जी, अब यानी कि dx इसके साथ भी आएगा। उसके बाद ये है कि हमने इसका नाम ना अपनी आसानी के लिए IPQ लिख दिया, IPQ, और ये p माइनस वन और p प्लस क्यू हमारे पास लिखा गया। उसके बाद इसका नाम, जिस तरह हमने साइन की पावर के साथ पहले i लिखा, जो साइन की पावर थी वो p लिखा, और जो कॉस की पावर थी q लिखा। अब यहाँ पे साइन की पावर p माइनस टू है, तो हमने p माइनस टू क्यू लिखा, और उसके बाद माइनस वन ओवर p प्लस क्यू, और फिर ये इसको नहीं लिखा। आप ज़रा गौर करें कि हमने जो है इसके अंदर ये नहीं लिखा i की पावर p माइनस वन कॉमा क्यू प्लस वन। क्यों नहीं लिखा भाई? इसलिए नहीं लिखा कि हमने जो p और q, जब dx और इंटीग्रल होगा तब इसका नाम IPQ होगा, जिसमें इंटीग्रेशन का साइंस होंगे। इसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, ये यहाँ dx नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास इंटीग्रेट हो गया था। अच्छा, उसके बाद a की वैल्यू जब रखी तो यहाँ पे a के साथ dx नहीं है, तो लिहाजा इसके अंदर इंटीग्रल साइन नहीं है। जब इंटीग्रल साइन नहीं है तो इसको IP माइनस वन इंटू क्यू प्लस वन जो है वो हम नहीं लिख सकते। अब ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ गया साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स का या IPQ का, और फिर ये रिडक्शन फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर ये सवाल को सॉल्व करने के तरीक़ेकार को डिस्कस करेंगे। यही फार्मूला मैं अपने क्वेश्चंस के अंदर लिखूंगा, IPQ का अपने लिए यहाँ से लेके, यानी ये फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा मैं लिख दूंगा ताकि मुझे आसानी हो। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि इसमें आपके पास ये जी साइन 6x कॉस 7x को इंटीग्रेट करते हैं। अब इसमें p की वैल्यू क्या है, फार्मूला मैंने ये दोबारा लिखा जी, p माइनस वन ओवर p प्लस क्यू IP माइनस टू क्यू और माइनस वन ओवर p प्लस क्यू साइन p माइनस वन कॉस क्यू प्लस वन। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि p की वैल्यू जो है वो 6 है, यानी p एक्चुअल क्या था, हमने जो रिडक्शन फार्मूला किया उसमें p की वैल्यू 6 और थी, यानी कि साइन की पावर p थी जो यहाँ पे 6 है, और कॉस की पावर वहाँ q थी, यहाँ q की वैल्यू 7 है। p और q की वैल्यू 6 और 7 हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, जहाँ जहाँ p और q थे वो p 1 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे p है, और q 1 2 3 4 5 प्लेसेस के ऊपर ये हमारे पास q है। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं जी। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी इसमें। तो p की वैल्यू 6 माइनस वन और q p प्लस क्यू 6 प्लस 7
और आई पी -2 4 7 और उसके बाद वो -1/p+q 6+7 और साइन की पावर यहाँ p रखी तो 5 आ गया, p की वैल्यू 6 रखी और q की वैल्यू 7 रखी तो 8 आ गया। अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, अब जिसमें इंटीग्रल है वो कौन सा है, वो I47 है जिसमें इंटीग्रल का साइन मौजूद है। क्योंकि I47 का पहले मफहूम समझ लें कि I47 से मुराद क्या है। I47 से मुराद है ये इंटीग्रल साइन रेज टू पावर जो यहाँ होगी 4 और कॉज हमारे पास क्या कहते हैं, कॉज जो है वो हमारे पास कॉस 7x साइन 4x कॉस 7x I4 और आगे इंटीग्रल और dx, ये मफहूम है। तो I47 में इंटीग्रेशन है साइन, अगर ये साइन है तो फिर ये फार्मूला फिर दोबारा अप्लाई होगा। तो p = 4 q = 7 ये अप्लाई किया इसके अंदर, तो ये जहाँ जहाँ p मौजूद हैं और जहाँ जहाँ q मौजूद हैं वहाँ पे हमने वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका आंसर आप वैल्यू रख के देख लेना। तो I47 इसका जवाब 4 - 1 3/11 और 4 + 7 यानी कि 4 + 7 यहाँ रखा। उसके बाद यहाँ I2 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, -1/11 और साइन यहाँ 4 रखेंगे तो आपके पास 3x होगा और cos 8x हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या इंटीग्रल साइन अभी भी मौजूद है और या नहीं है। तो आंसर ये है कि I27 इंटीग्रल साइन मौजूद है। लिहाजा इसका मतलब, क्योंकि इसमें तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, साफ नज़र आ रहा है इंटीग्रल का कोई नहीं लिखा। I27 का मतलब है कि इंटीग्रल साइन स्क्वायर x cos 7x dx, ये I27 की ये तो नोटेशन है और उसका असल जंस है यहाँ साइन स्क्वायर x cos 7x dx की इंटीग्रेशन हमारे पास है। उसके बाद जी हम यहाँ पे I27 p की वैल्यू 2 q की वैल्यू 7 हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की ये 1 डैश के अंदर, तो आपके पास आंसर जो था वो हमारे पास ये आया 1/9 I07 और उसके बाद क्योंकि जब हम इसमें रखेंगे 2 तो 2 - 2 आंसर I0 और q की वैल्यू 7 I07 हमारे पास होगा और बाकी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी यहाँ पे जिस तरीके से वैल्यू रखने से आ सकती हैं। उसके बाद फिर हम इसको I07 को हल करना शुरू करेंगे, हल करना यहाँ पे शुरू करेंगे I07 को। जैसे ही हम हल करना शुरू करेंगे हमारे पास क्या कहते हैं I07 ऐसे लिखा जाएगा, ये 0 जन से साइन की पावर होती है साइन 0x और cos 7x इंटीग्रल dx, इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसा पहले भी बयान किया हमने। तो साइन 0x को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिर इसको साइन यानी जो साइन का x के ऊपर थोड़ी पावर है, ये साइन के ऊपर पावर है, तो साइन की होल पावर को ऐसे लिख सकते हैं जो कि 1 के इक्वलेंट होगी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ cos 7x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद I07 एक्चुअल बन गया सवाल, जब यहाँ 1 आ गया तो cos 7x हमारे पास लिखा जाएगा और यहाँ cos 7x dx। अब इसकी जो है ना, हमने इसका या तो हमें इसका फार्मूला याद हो कि जो हमने रिडक्शन फार्मूला cos nx dx का किया या cos qx dx का किया वो अप्लाई कर लें, या फिर हम इस तरीके से कर लें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जिसका कि मैंने शुरू में कहा था कि ये हमारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व हो जाते हैं। देखिए जी ये जो है cos 6x cos x dx। एक और बात I07 को हम I7 लिख सकते हैं क्योंकि साइन ख़त्म ही हो गया। जब साइन ख़त्म हो गया तो ये पावर का कोई रोल नहीं जो 0 हमारे पास साथ आ रही है, क्योंकि ये पावर थी साइन की पावर, वो है ही नहीं। cos 6x को cos x से हम 7x को ब्रेक कर रहे हैं हम, cos 6x इंटू cos x, तो फिर cos स्क्वायर x की रेज टू पावर 3, इस रेज टू पावर 3 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। कुछ स्टूडेंट इसको 5 लिख देते हैं जो कि गलत है, 2 + 3 5 नहीं, अगर पावर पर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। cos x लिखा जी, उसके बाद cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x का क्यूब लिख दिया और 1 - स्क्वायर x लिखा और उसकी पावर 3 लिखी cos x dx। उसके बाद ये फार्मूला आप याद रखें a + - b का क्यूब, a क्यूब + - b का क्यूब + - 3a² b + 3ab स्क्वायर। इसके अंदर याद रखिएगा कि ऊपर वाली साइन जो है वो डिनोट करती है तमाम ऊपर वाली साइन को जो अबव साइन है, यानी यहाँ प्लस है, इधर भी अबव साइन प्लस है, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस है, और उसके बाद यहाँ माइनस है, इधर भी माइनस, डिनोमिनेटर की साइन को जो है उसके साथ मैप होती है। लेकिन इसमें एक बात ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ माइनस नहीं है,
यानी यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ आते ही प्लस है, चाहे यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ये दोनों पे कॉमन साइन है। आगे चलते हैं जी, हम इसमें a1 है और साइन स्क्वायर x b है। जब हमने इसको ओपन किया तो ये सूरत हाल आ गई, ये हमारे पास, और कॉज x जो है वो ये लिखा गया। अब हम इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और क्वेश्चन जो से हैं वो अलग-अलग करके सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, अब हमने ये मैंने सवाल दोबारा लिख दिया ताकि मेरे सामने रहे, और कोई मकसद नहीं था। हमने इसका जो है क्यूब ओपन किया था और कॉज एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया। अब कॉज एक्स को इस तरीके से लिख दिया और इसकी इंटीग्रेशन इसके साथ लिख दी, फिर -3 के साथ ये लिख दिया हमने, और फिर ये +3 के साथ हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, साइन एक्स, और साइन एक्स की, अगर साइन एक्स की जो है डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो एक पावर जो सी है उसमें ऐड की जाती है। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन पावर 1 ऐड होगी, साइन एक्स ओवर रेज़ टू पावर 7 ओवर 7, फिर उसके बाद -3 हमारे पास हुआ। इसके अंदर भी साइन एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है जो कि कॉज एक्स है, तो ये हमारे पास इसके अंदर पावर ऐड होगी और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 ये, और इसकी पावर से हमने पावर रूल अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास sin 4x है, साइन के ब्रैकेट के जो ब्रैकेट भी मौजूद है उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो लिहाजा यानी साइन का डेरिवेटिव कॉज, और 4 + 1 5 हो गया, और डिवाइड बाई 5, और ये 3 वैसे ही आ गया। ये हमारे पास इसकी I7 की इंटीग्रेशन आ गई, I7 की, जिसको आप I07 भी कह सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन 5' आ गई। अब हमने क्या करना है, यानी ये सवाल हमारा जो है ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अंदर हमने, हमारा सवाल जो है वो ये नहीं था कि आप को I7 को हल करें। सवाल तो हमारा ये था कि आप जो सा है इसके अंदर क्वेश्चन तो था कि sin 6x cos 7x ds की इंटीग्रेशन करें, लेकिन हमने I7x को हल किया। अब देखें हम करते कैसे हैं कि इसके अंदर किस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये करेंगे कि इसमें 4' में, ताकि हम अपने क्वेश्चन जो हम हल करना चाहते हैं उसको हासिल कर सकें, 4' को हम 3' में पुट करेंगे, 4' को 3' में। अब 4' क्या है जी हमारे पास, 4' ये है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस 4' को हम 3' में पुट करेंगे, यानी ये वैल्यू उठाएंगे और ये इसकी जगह रख देंगे I27 की जगह। यहाँ I27 की वैल्यू हमारे पास है, और जब हम उसके अंदर वैल्यू रखेंगे I27 में तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो ये आएगा, I47 और उसके बाद 3/11 1/9 I7 -1/9 sin 1x cos 8x और -1/11। आप चेक कर लीजिएगा, ये 6' ये I47 का आंसर आया हमारे पास। उसके बाद हम इस 6' को 2' में रखेंगे, 6' को 2' में, यानी कि 2' क्या है जी, ये रही हमारे पास 2' हमारे पास, ये 2' है, ये 2, क्योंकि I47 की वैल्यू हमने रखनी है इस जगह पर, सारी इस जगह पर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/13, 5/13 इंटू I47 जो हमारे पास हासिल हुआ था। तो हमारे पास I47 ये था। I47 को जब हमने 6 इंटू 2' में रखा तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर हमारे पास लिखा जा रहा है। उसके बाद फिर हम I67 में कोई हमने हल करना था, यानी साइन 6x, और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने उसको cos 7x की इंटीग्रेशन करनी थी। अब जब हमने इसकी ब्रैकेट भी चलें ओपन कर लेते हैं, तो जब ब्रैकेट को ओपन किया 5/13 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए, ये लिखा गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया कि I7 की वैल्यू कौन सी थी जिसको हमने हल किया था, वो वैल्यू को हम यहाँ पे दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो I7 की वैल्यू जो हमने इंटीग्रेट की थी वो हमारे पास ये थी, I7 की वैल्यू हमारे पास ये थी जी, 7 = sin x -sin x 7/7, और ये वैल्यू यहाँ से I7 की वैल्यू यहाँ तक थी। इसकी वैल्यू अब हम इसकी जगह रख देंगे, I7 की जगह। तो I7 की जगह, ताकि हमें I67 हासिल हो सके, तो वो हम जब वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आता है वो आपके पास ये रिज़ल्ट आता है, ये इस तरीके से। अगर हम गौर करें कि हमने कितने सवाल हल किए, तो गौर करते हैं जी, क्या हमने एक ही सवाल हल किया। अब सवाल ये है कि क्या हमने
साइन जो सा है 6x cos 7x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की, या हमने और भी सवाल हल किए? तो आंसर है यस, कि हमने इससे ज़्यादा सवाल हल किए। मसलन बस जहन में रखिएगा कि अगर हमारे पास I7 की वैल्यू, हमारे पास क्या थी जी, I7 की वैल्यू ये थी जी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम I7 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी ये वाली I7 की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो I47 आता है, यानी इंटीग्रल साइन 4x cos 7x dx की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी, यानी इस तरीके से। ये देखना, यहाँ आ जाएगा साइन 4x और cos 7x dx की इंटीग्रेशन, ये होगी इस जगह पर। अगर हम I7 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका जवाब यहाँ तक आ जाएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, वो कौन सा हमारे पास था, वो 6-7 का, जो कि मैंने अभी आपके सामने 6-7 को हल करके बताया। एक और क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हुआ, वो था I7 का, यानी कि cos 7x। I07 का मतलब है क्या कहते हैं, साइन 0x cos 7x, और उसके जवाब जो सा था वो ये था हमारे पास। तो लिहाजा एक से ज़्यादा, इसी तरह और भी आप ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास क्या कहते हैं क्वेश्चन जो हैं, जो बैक में जाकर कि भी आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व हुए हैं। इसी तरह ये एक और भी हुआ है, I27 का भी हो गया, I67 भी हल हुआ, I47 भी हल हुआ, और I27 जो मैंने अभी आपके सामने रखे। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट, अब आप जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस रिडक्शन फार्मूले से, आप इसको जहन में रख लें तो सबसे बेहतर हमारे पास मौजूद है। तो उसमें हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। आसान तरीन तरीक़ेकार क्या है जी, कि आपके पास ये P-2 है, Q है, और इसमें से एक पावर कम हो रही है, पहले इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। ये देखें इनके डिनोमिनेटर में ये दोनों का ऐड है, 6 + 7 यानी 13 तो आना ही आना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। और उसके बाद यहाँ पे भी 13 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास P-2 इंटू Q हमारे पास लिखा जा रहा है, और इधर P-1। इसको बस भारत जो मर्ज़ी सिमेट्री बना के आप इसको याद रख लें। एक और बात है, ये P-1 यहाँ भी है, P-1 यहाँ पर भी है, साइन की पावर, और उसके अलावा P-1 में एक कम करके यहाँ पे लिखा गया है, यानी P-2, यानी P + Q यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में, याद करने की सिमेट्री बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, P-1 यहाँ आएगा, और एक कम इधर होगा, और P-1 साइन की पावर में भी आएगा, और Q एक Q और Q+1 इस पोजीशन पर आएगा। आप जिस तरह मर्ज़ी याद कर लें ये सवाल को, इंशाल्लाह आप जो है इसमें आसानी महसूस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।